महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ वसूली मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वसूली मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि 12 घंटे तक लंबी पूछताछ ईडी ने देशमुख से की और देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। ऐसे में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब उन्हें आज कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। सीधा रुख करेंगे मुंबई का। संकेत पाठक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संकेत, ये बेहद बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से। कल पेश हुए थे ईडी के सामने देशमुख, लेकिन अब गिरफ्तार कर लिए गए। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला इसी साल मार्च 2021 में शुरू हुआ था, जब परमवीर सिंह ने एक खत लिखकर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था अनिल देशमुख के ऊपर, जिसके बाद इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई कर रही थी। सीबीआई के बाद कुछ मनी ट्रेल ईडी को मिला था। बताया जा रहा है कि उनका जो ट्रस्ट है उससे करीब 4.5 करोड़ रुपए की लेन देन किए गए थे, जिसका खाका ईडी ने तैयार किया था। उसके बाद मामला दर्ज किया गया। करीब 5 समन्स ईडी ने अनिल देशमुख को दिए थे, लेकिन अनिल देशमुख ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। कल अचानक से करीब 12 बजे के आसपास अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं और 12 से 13 घंटे तक देर रात 1 बजे तक ईडी के जो अधिकारी हैं वो अनिल देशमुख से लगातार पूछताछ करते रहे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब अनिल देशमुख ने सही तरीके से नहीं दिया, जिसके बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि ये पूरे मामले में कई और लोग जुड़े हो सकते हैं, उसकी भी जांच ईडी कर रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 11 बजे के बाद अनिल देशमुख को मुंबई का जो पीएमएलए कोर्ट है वहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा और आगे की रिमांड ईडी मांगेगी, ताकि इस पूरी मनी ट्रेल की जांच की जाए कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, किस तरीके से वसूली की गई है। क्योंकि हमने देखा था कि सचिन वजे के ऊपर भी आरोप लगे थे कि अलग अलग जो डांस बार हैं वहां से करोड़ों रुपए की उगाही की गई है, वसूली की गई है और वो पैसे अनिल देशमुख को दिए गए हैं। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच अब ईडी कर रही है और 11 बजे के बाद उनकी रिमांड के लिए ईडी कोर्ट में अनिल देशमुख को पेश करेगी। बिल्कुल संकेत, और शायद उनके ऊपर शिकंजा इस तरह कसेगा, इसका अंदाजा उन्हें हो गया था, क्योंकि कल ईडी के सामने पेश होने से पहले एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया और उसमें परमवीर सिंह के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए कि अभी तक परमवीर सिंह कहां है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है। जी बिल्कुल, कल हमने देखा था कि करीब 11:55 पर अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये बयान दिया था कि वो लगातार ईडी से कोऑपरेट करते रहे हैं। उनके यहाँ 2 बार ईडी ने छापेमारी भी की थी, उसमें भी उन्होंने सहयोग किया था। इस तरीके की बातें कही गई थी, लेकिन हमने देखा है कि पिछले दिनों अनिल देशमुख ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद कल वो ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने 12 से 13 घंटे तक अनिल देशमुख से पूछताछ की। जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तब जाकर गिरफ्तारी की गई। आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जो पैसे की उगाही की बात सामने आ रही, उसमें फिलहाल सचिन वजे, जो कि एंटीलिया और मनसिक हीरेन हत्याकांड में जेल में बंद है, उनके जरिए वसूली की गई, इस तरीके के आरोप परमवीर सिंह ने लगाए थे। लेकिन परमवीर सिंह भी उसके बाद से लगातार गायब चल रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस भी उनके खिलाफ जांच कर रही है। ऐसे में ये जो पूरा मनी ट्रेल का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वो अब कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और इसके शिकंजे में अनिल देशमुख आए हैं। माना जा रहा है कि और भी कई लोग ऐसे हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हो सकते हैं। आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल अनिल देशमुख की रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड के बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, और संकेत, इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है, उसके बाद ईडी का रोल आया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें बहुत ही गंभीर बताया जा रहा है। तो क्या लग रहा है अब शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है अनिल देशमुख पर, और सत्ताधारी पार्टी इसे कैसे लेगी ये भी देखना अहम होगा। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि जब मार्च में ये पूरा मामला सामने आया था,
परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे और उसके बाद अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसको लेकर राजनीति भी हुई थी, लगातार आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर किए गए थे। बताया जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी के मंत्रियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए थे। लेकिन जिस तरीके से मामले की जांच आगे बढ़ी, पहले सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, जांच की, और इसके बाद जब मनी ट्रेल की बात सामने आई, बताया जा रहा है कि करीब 4.5 करोड़ रुपए जो इनका ट्रस्ट है, पूरा परिवार अनिल देशमुख का चलाता है, उसने दिल्ली की कुछ फर्जी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जरिए लेन देन की है। इसके अलावा सचिन वाजे ने भी कई जगहों से वसूली करके पैसा अनिल देशमुख तक पहुंचाया है। तो ये सारा मामला जब सामने आया तो ईडी ने अनिल देशमुख के 2 पीए को पहले ही गिरफ्तार किया था। उनसे जब जांच पड़ताल आगे की गई तब अनिल देशमुख का पूरा नाम सामने आया और अब जाकर अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और ये राजनीतिक भी कहीं ना कहीं मामला हो गया है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनके मंत्रियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से ईडी और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये आरोप पहले से लगते रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी राजनीति थमने का नाम नहीं लेगी, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई है, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और कई और नामों को खुलासा आने वाले दिनों में होगा। संकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे मामले में आए कुछ बयान सुन लेते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि ये मामला अब किस तरीके से उलझा हुआ है और सामने आया है। ठीक है, उनका इन्वेस्टिगेशन था, हमने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है हमने। लेकिन किस मामले में गिरफ्तारी दिखाई गई? 4.5 करोड़ का मामला था जिसमें पीएफ 4.5 करोड़ के मामले में दिखा रहे हैं, वो सेक्शन 3 में कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ हम रिमांड को अपोज करेंगे। अनिल देशमुख के वकील को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने कोऑपरेट करने की बात कही है और 4.5 करोड़ के का मामला बता रहे हैं और उसके तहत ही गिरफ्तारी हुई है। संकेत, 12 घंटे तक पूछताछ होती है अनिल देशमुख से और ये कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। क्या सवाल थे वो एंटीलिया से लेकर पब और बार जो मुंबई के हैं उनसे उगाही को लेकर तमाम किस तरह के सवाल फ्रेम किए गए थे अनिल देशमुख से? क्या इस बारे में कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? आज देखिए, आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में ईडी मनी ट्रेल की जांच कर रही थी। अनिल देशमुख जब ईडी के दफ्तर कल पहुंचे थे, उसके बाद हालांकि कोर्ट से ये इजाजत दी गई थी कि उनके वकील थोड़ी दूर पर बैठ सकते हैं। उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई और सबसे जो अहम बात इस पूरे मामले में ये है कि सचिन वाजे, जो कि मुख्य किरदार है, जिसका नाम सामने आया था कि सचिन वाजे ने कई बार डांस बार से, इसके अलावा कई और जगहों से उगाही करके पैसा अनिल देशमुख तक पहुंचाया है, उसके बाबत सवाल अनिल देशमुख से पूछे गए। इसके अलावा अनिल देशमुख के परिवार से जुड़े हुए सवाल भी पूछे गए, क्योंकि जो ट्रस्ट अनिल देशमुख का परिवार चलाता है, उनके पत्नी और बेटे को भी पहले समन किया गया था, वो भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। उन बाबत भी सवाल पूछे गए कि आखिर किस तरीके से इस ट्रस्ट में आपका पूरा परिवार इन्वॉल्व है और किस तरीके से 4.5 करोड़ रुपए अलग अलग फर्जी कंपनियों के जरिए उनके ट्रस्ट में आए हैं। ये तमाम सवाल पूछे गए, जिसका कोई भी संतोषजनक जवाब, सही जवाब अनिल देशमुख ने नहीं दिया। खुद ईडी के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी। तो ये पूरा मामला अब निकलकर सामने आया है। माना जा रहा है कि जब अनिल देशमुख की रिमांड ली जाएगी तब कई और नामों का खुलासा होगा, क्योंकि आपको बताऊं कि परमवीर सिंह ने एक पूरे नेक्सस का आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख के नेक्सस में कई लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें सचिन वाजे है, कई और लोग उगाही करते हैं। खुद उनके जो एक पीए और एक पीएस है, उसकी गिरफ्तारी पहले ईडी ने की थी और जिसके बाद लगातार आगे जांच चल रही थी और अब अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई है। सुबह 11 बजे के बाद बताया जा रहा है कि उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उनकी आगे की रिमांड ली जाएगी और रिमांड के बाद पूछताछ में ये पता चलेगा कि आखिर ये 100 करोड़ की उगाही का पूरा मामला क्या है। संकेत, ये भी देखा गया कि 5 बार समन उन्हें भेजा गया, वो नहीं पेश हुए और उन्होंने लीगल रेमेडी लेने की तमाम कोशिशें की, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अब क्या लग रहा है, जब अब गिरफ्तारी हो चुकी है तो आज जो है उनके जो लॉयर्स हैं वो यही होमवर्क करेंगे कि उन्हें मिले, जमानत मिले। लेकिन क्या लग रहा है आपको, ये रिमांड कब तक की मांगी जा सकती है ईडी की तरफ से?
देखिए, आप इस पूरे मामले में ईडी के अधिकारियों ने सिर्फ इस बात की पुष्टि की है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि कितने दिनों की रिमांड मांगी जाएगी ये कोर्ट में ही पता चलेगा, लेकिन उनके जो वकील है, हमने उनका बयान भी सुना, वो साफ कह रहे थे कि वो अपोज करेंगे उनकी रिमांड के लिए, यानी कि वो मांग करेंगे कि उन्हें जेसी में भेजा जाए, रिमांड ना दी जाए, क्योंकि अनिल देशमुख लगातार कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन हमने देखा है कि अनिल देशमुख और उनके परिवार को 5 बार ईडी ने समन करके बुलाया था, लेकिन वो एक बार भी हाजिर नहीं हुए। वो अपना समन कैंसिल कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में भी उनका एक मामला लंबित है, वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने ईडी के दफ्तर जाने में ही समझदारी समझी और करीब 12 से 13 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ईडी आगे की रिमांड मांगेगी। माना जा रहा है कि करीब 14 दिन तक की भी रिमांड ईडी मांग सकती है। हालांकि ये सारी चीजें कोर्ट में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई है, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। बिल्कुल संकेत, और आप नजर बनाए रखिएगा। आज रिमांड की मांग की जाएगी ईडी की तरफ से अनिल देशमुख की। हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र की सियासत में ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। देर रात ये कार्रवाई हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।